सुष्मिता सेन, आपने उन्हें एक सुंदरी के रूप में देखा होगा, लेकिन एक अभिनेत्री के तौर पर आजकल वो फिर लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल। और अब जो सीरीज है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है पिछले दिनों, उसका तीसरा वर्जन आर्या 3 जल्द ही आपके सामने आने वाला है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनन्या ने कुछ दिनों पहले इस सीरीज की चर्चा की थी, उसके बाद मैंने उसे देखना शुरू किया और वाकई सुष्मिता सेन ने जो काम इस सीरीज में किया है वो हैरान भी करता है और आपको एक अलग लेवल पे कनेक्ट भी करता है उनकी अदाकारी से। अनन्या, आप पूरे उसको रिकॉल करती हैं, उस सीरीज को कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आर्या जब आप देखते हैं, फर्स्ट सीज़न में देख चुकी हूँ, सेकंड देख चुकी हूँ और थर्ड का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि 3 नवंबर को आ रही है। बेसिकली ये पूरी फिल्म जो है वो एक तरह से सुष्मिता सेन की अगर आप पर्सनैलिटी देखोगे, उसमें उनकी एक्टिंग देखोगे तो दमदार एक्टिंग तो वो करती ही हैं। और दूसरा ये जो जब आर्या फर्स्ट आया था तो OTT प्लेटफॉर्म पर सुष्मिता सेन ने डेब्यू भी किया था। जब फर्स्ट की सक्सेसफुल के बाद उनसे पूछा गया कि भाई आप इतने समय से क्यों फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही, उन्होंने कहा कि एक तरह से मुझे डर था, काम इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था और मैं काम करने के मूड में भी नहीं थी, मैं मदरहुड एंजॉय कर रही थी अपनी बेटियों के साथ, तो और मुझे इंतज़ार था कि कुछ इसी तरह का मिले। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ग्रिप थी उनके लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन उन्हें मिला आर्या, जिसमें उनकी एक तरह से प्रॉपर पर्सनैलिटी जो है, जिस सुष्मिता सेन को हम जानते हैं, जिनको हम सुनते आए हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो इसी तरह से बेबाकी से वो अपनी बात रखती है। और मुझे लगता है कि इससे विमेंस को बहुत सीख मिलती है कि महिलाएं आज के टाइम पर कुछ भी कर सकती हैं, घर चलाने से लेकर आप कितने सारे मंत्रियों को देखते हैं, बाकी चीज़ें अगर वो अपने आप पर आ जाए तो ऐसा कोई भी टास्क नहीं है मुझे लगता है कि वो नहीं कर सकती। और सुष्मिता इस बात को बताती हैं इस पूरी सीरीज़ में। इस पूरी सीरीज में एक चीज़ और है, जिस मदरहुड की आपने बात की कि आर्या सीरीज में पहले देख रहा हूँ, उसमें उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा है और 2 एक टीनेजर्स दोनों हैं और दोनों किस तरह से उनके साथ एक कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं लाइफ में, ज़िंदगी में। पूरा एक ड्रग्स का पूरा नेटवर्क है जिसके चंगुल में उनके हस्बैंड हैं और फिर वो उनकी मौत के बाद तो वो जो एक स्त्री का अपना अंतर्द्वंद है और जो रिश्तों का भी खींचतान है, उस पूरे को सुष्मिता ने बहुत अच्छी तरह से जिया है। आप एक सब्जेक्ट के तौर पे भी देखिए, और जैसे पिता के साथ रिलेशन है, भाई के साथ रिलेशन है, माँ के साथ रिलेशन है, जब फादर और मदर दोनों सेपरेट हो चुके हैं और फिर अपने हस्बैंड को साथ लेकर चलना है। जो बिजनेस है वो पहले फादर का था और फिर उसके हस्बैंड उसको करते हैं और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है और फिर उस हस्बैंड को देखने के साथ साथ अपना घर भी प्रॉपर मैनेज करके चलना है। क्योंकि जिस एज में सुष्मिता सेन के आर्या में बच्चे होते हैं, वो अगर आप उन पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि वो अब गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो कुछ अलग ही वे में आगे बढ़ सकते हैं। और बेटा तो मुझे लगता है कि शायद उसको समझाती भी सुष्मिता सेन नज़र आती है। थर्ड को लेकर उन्होंने अपना ट्विटर पर एक तरह से कहा जा सकता है तो लिखा है बाकायदा कि शेरनी की वापसी हो रही है। तो यहीं से पता चलता है मुझे लगता है कि सेकंड के बाद एक्सपेक्टेशंस जो है वो सुष्मिता से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और सुष्मिता जो है मुझे लगता है कि उन एक्सपेक्टेशंस पे वो खरी भी उतरती हैं। फर्स्ट में देखा मैंने, सेकंड में देखा और थर्ड का मुझे बहुत इंतज़ार है। जिस शेरनी की आप बात कर रही हैं, वो शेरनी जो है वो अभी मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ पहली सीरीज में आपके रिकमेंडेशन के बाद, हाँ जी। तो अब ये जो कहानी है मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं भी नहीं और बिना बताए भी सेकंड सीरीज में क्या है, इस कहानी कहाँ जाती है? सेकेंड सीरीज़ में बेसिकली सुष्मिता सेन जो हैं वो फॉरेन शिफ्ट, आपने देखा होगा, फॉरेन शिफ्ट होना चाहती है अपने बच्चों के साथ, लेकिन सेकेंड में वो ये डिसाइड करती हैं कि मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। और फिर जो पूरी कहानी माफिया सबसे वो लड़ती हुई दिखती है, अब तो प्रॉपर अपने बच्चों के साथ साथ गन चलाना और वो सारी चीज़ें करती है जो एक लेडी माफिया करती है और कैसे वो सारी चीज़ें टैकल करती हैं, ये आप सेकंड में देखेंगे। सेकंड में इसलिए आपको सेकंड में नहीं बताऊंगी कि आप रिकॉल करने के लिए, क्योंकि थर्ड आपको देखना है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो है वो सेकंड दोबारा देखें, क्योंकि मैं भी कुछ दिन बाद देखूंगी। बहुत टाइम हो गया, जब रिलीज़ हुई थी मुझे लगता है 2021 में रिलीज़ हुई थी, उसी टाइम मैंने सेकंड देखा था और अब 2000 से थर्ड में गैप लंबा है लगता है। हाँ, गैप थोड़ा सा लंबा है और 2020 में फर्स्ट पार्ट था, वो थोड़ा मुझे लगता है कि कम गैप में आ गया था, लेकिन मैं भी देखूंगी और मैं चाहती हूँ कि दर्शक एक बार ज़रूर रिकॉल करने के लिए देखें और थर्ड उसके बाद ही मुझे लगता है कि चीज़ें कोरिलेट कर पाएंगे। पर दोनों ही पार्ट में सुष्मिता का कोई जवाब नहीं है, सबकी एक्टिंग जो है वो सेकेंडरी मुझे नज़र आ रही है, प्रायोरिटी में सिर्फ सुष्मिता है। ये
एक चीज़ और मैं आर्या को जब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मैन वुमेन रिलेशनशिप्स को भी के कई लेयर्स जो हैं वो खोलती है ये फिल्म। जैसे फिल्म क्या, मैं सीरीज़ जो है, एक तरफ वो आर्या की बेटी है जो अपने मौसा की तरफ अट्रैक्ट होती है, एक तरफ वो उसका बेटा है जो अपनी ही टीनेजर गर्ल्स के साथ ये आगे बढ़ता है, फिर वो ड्रग्स का एक बार आपको एक सीन याद हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ड्रग्स के चीज़ों में वो फंस जाता है। ये जो कहानी है स्क्रिप्ट के लेवल पे भी आपको कैसी लगी है? स्क्रिप्ट के लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। मुझे लगता है कि आज के टाइम के लोगों के लिए स्क्रिप्ट है। अगर आज हमने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जब पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही वर्किंग होते हैं और अपने बच्चों पर अगर वो ध्यान नहीं दे जाते तो फिर वो इस तरह की एडिक्शन जो है, चाहे ड्रग्स को लेकर हो चाहे बाकी चीज़ को लेकर हो, एक गलत डायरेक्शन में बच्चे जाते हैं। वो हम सीरीज़ में भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखिए ना, इतने सारे केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा जो बच्चे ऑनलाइन फ़ोन यूज़ करते हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ें। और ड्रग्स के केस में तो टीनेजर्स बहुत हैं। आप पंजाब का देख लीजिए, आप राजस्थान साइड देख लीजिए, और बहुत आप कोटा में देख लो कि कभी कभी हमने देखा है वहाँ से कैसे बहुत सारे सुसाइड के केसेस आए। यही वजह है ना क्योंकि पेरेंट्स के साथ आपका कम्युनिकेशन ना हो पाना, वो गैप होना, और वो चीज़ें आपके बच्चे को कहाँ लाकर खड़े कर देती है। लेकिन इस गैप को कैसे सुष्मिता इस फिल्म में, इस वेब सीरीज़ में फिल करती हैं, ये हमने देखा बहुत ही समझदारी के साथ कि चलिए ठीक है, अगर बेटी के साथ ऐसा हो भी गया तो उसे कैसे टैकल करना है, उस एज को कैसे टैकल करना है। क्योंकि टीन एज में आपके पेरेंट्स ज़रा सा भी आपको नज़र आएगा कि पेरेंट्स ही मेरे अगेंस्ट हैं, समझ नहीं आता ना उस समय। वो ऐसी एज है कि आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ ठीक कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को भी सुष्मिता जो है वो बखूबी निभाती हैं। मैं अनन्या के साथ आपके फिर दूसरी सीरीज़ जब मैं देख लूँगा तब फिर मैं बात करूँगा, लेकिन पहली सीरीज़ में जो कई सारे कैरेक्टर्स को मैं देख रहा हूँ, तो जैसे वो जो एक बच्चा भी है, आपको याद होगा उसमें, जो बेटा जिसके सामने मर्डर होता है पिता का, उसके बाद का जो उसका जो फियर साइकोसिस है और उसके साथ जो उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसकी माँ दिलवा रही हैं घर पे, तो ये इस तरह की चीज़ें जो बच्चे के मन पर कितना असर डालती हैं, आपने देखा होगा उस कैरेक्टर को। बिल्कुल, मैंने वो देखा, और हमारे घरों में भी कहते हैं कि बच्चों के सामने ऐसा कोई भी काम मत करिए जो उनके लिए ठीक नहीं हो, या क्योंकि वो चीज़ें वो देखते हैं वो उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है चलो मैं भी इसको करता हूँ, इससे क्या होगा। तो देखिए, बच्चे के सामने उसके फादर का मर्डर हुआ, वो पूरी ज़िंदगी उस बात को याद रखता है। कहीं भी गन की आवाज़ या फिर तेज़ आवाज़ होती है तो वो डर जाता है। फर्स्ट सीरीज़ में अगर आपने देखा होगा तो कहते हैं कि देखिए, कुछ चीज़ों का फेयर मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी नहीं जाता। अगर आप कुछ भी ऐसा बहुत कम एज में देख लेते हैं या फिर समझ लेते हैं या कभी भी, तो हमेशा मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। बच्चों के सामने कुछ भी इस तरह की बात या कोई भी ऐसी घटना जो घट जाए वो पूरी ज़िंदगी याद रखे। तो ऐसी चीज़ों से भी मुझे लगता है कि बच्चों को, हालांकि वो तो कोइंसिडेंस था, जो बच्चा बाहर आता है और उसके फादर को मर्डर जिस तरह से गोली लगती है, उसमें भी दिखाता है कि देखिए, आप एक लास्ट में, आई डोंट नो आपने सेकेंड सीरीज़ नहीं देखी है और फर्स्ट में है या सेकेंड में, पता चलता है कि सुष्मिता के जो फादर हैं उन्होंने ही उसके हस्बैंड का मर्डर कराया होता है। एक मुझे लगता है कि अनुपम खेर के बेटे हैं वो, जो उसके फादर के मुझे बॉडीगार्ड हैं एक तरह से, साथ में रहते हैं। तो उसी से वो होता है। हाँ, दयाल में भी, मुझे नाम नहीं याद है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक अलग तरह की फैमिली आप देखेंगे, और स्टोरी नो डाउट बहुत सारे लोग इसे अपने आप से कोरिलेट भी कर रहे होंगे मुझे लगता है। अगर आपने आर्या सीरीज नहीं देखी है तो हम चाहेंगे कि इस बातचीत के बाद आप कुछ सूत्र जो अनन्या दे रही हैं और जो बात इन्होंने मुझे कही थी, एक कैरेक्टर और है जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्रग इंस्पेक्टर शायद, मुझे लगता है उसकी भी जिंदगी के कई लेयर्स हैं, और उसने भी बहुत किरदार अच्छे से निभाया है, शायद आपको याद हो। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार निभाया, और मैंने सुना है कि शायद सेकंड पार्ट में वो, अभी तक तो सेकंड पार्ट तक वो सुष्मिता के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट में भी सुष्मिता के फेवर में वो नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू सुना है। बाकी तो क्या रोल प्ले करने वाले हैं ये तो देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सीरीज़ जो है स्पेशली महिलाओं को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप कभी इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं, आप कुछ भी इस तरह की घटना अगर आपके साथ हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हार मान जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर फेज़ में लाइफ का कोई भी फेज़, उससे लड़ने की ज़रूरत है, और अगर आप लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उससे ऊपर और जीत आपको ज़रूर मिलेगी। ये एक बड़ा मैसेज ये सीरीज़ जो है वो देती है। अच्छा अनन्या, अगर हम लोग कभी कोई सीरीज़ बनाएं
तो आप क्या ये किरदार निभाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आर्या की तो कोई मतलब मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस किरदार का, और उस किरदार में जो सुष्मिता सेन नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि बेसिकली उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, जिस तरह का उन्हें किरदार मिला है। एक कहते हैं ना कि आपको एक ही आदमी काफ़ी है। मैंने थोड़े दिन पहले वो भी मनोज वाजपेयी की मूवी देखी थी, तो जस्ट एक ही औरत काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है सीरीज़ में किसी और को लेने और काम करने की। सुष्मिता इनफ है इस सीरीज़ के लिए। तो सुष्मिता इनफ है। आज आप अपनी ज़िंदगी के नोट्स लेती हैं क्या? नोट्स इन द सेंस जैसे डायरी लिखती हैं या कोई अपनी नहीं मैं लिखती नहीं, बट मैं याद रखने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कुछ भी मैं लिखती नहीं। मुझे लगता है कि आप लिखते हैं डायरिया कहानियाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं कि अगर मैं सीरीज़ आप कुछ आगे लिखने वाले हैं सीरीज़, मुझे लग रहा है। इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन आप जब समझती हैं कि न्यूज़ की दुनिया से जब आप डिटैच होंगे कभी किसी दिन, तो हो सकता है कि आपको वही दुनिया में नजर आऊँ मैं। ये तो फिर मैं हो सकता है कि इन फ्यूचर में मैं आपकी सीरीज के लिए भी बात करती नजर आऊँ कि नहीं वो तो बहुत शानदार है, स्क्रिप्ट के रूप में वो बहुत स्ट्रांग है। तो अनन्या के साथ हम लोग फिर बातचीत करेंगे। आर्या 1 मैं लगभग अंत की ओर हूँ, और जब दूसरी सीरीज देखूंगा और तीसरे से पहले एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे, अनन्या के साथ ही इस सीरीज़ पर बात करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसी तरह बातें होंगी, थोड़ी चकल्लस होगी, थोड़ी काम की बातें होंगी। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।